बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर एन फे। आज मैं पिछले कुछ दिनों से मुझे काफ़ी सारे ऐसे मरीज़ों से मुलाकात मेरी हुई कि जिनको अपनी पाँव की एड़ी में दर्द का सामना था काफ़ी दिनों से, या किसी को कुछ कम दिनों से, या किसी को कुछ हफ़्तों से एक पाँव की एड़ी में दर्द का सामना था। और वो भी कंप्लेंट्स भी कुछ इस तरह की हैं कि भाई जब सुबह उठते हैं तो तब पाँव ज़मीन पे नहीं लगता, या जब बैठ के उठते हैं तो तब पाँव ज़मीन पे नहीं लगता, एड़ी में या एड़ी की बैक साइड पे दर्द है। तो मैंने सोचा कि इसको भी डिस्कस करें, एक टॉपिक हो जाएगा, मालूमात आप सबके लिए भी बन जाएगी अगर मैं इसको डिस्कस करती हूँ। तो एचीलेस टेंडन एक ऐसा पट्टा है जो हमारे पिंडलियों के मसल्स को, पिंडलियों के जो मसल्स हैं उनको कनेक्ट करता है पाँव की एड़ी की हड्डी के साथ, जिसको कैल्केनियम कहते हैं। अभी ये आप पिक्चर में भी देखेंगे तो ये इसको कनेक्ट करता है, ये टेंडन, ठीक है, एचीलेस टेंडन। इसका नाम एचीलेस टेंडन है या एक्कीलेस टेंडन है, जो भी कुछ लोग बोलते हैं। अब इसमें अगर अमूमन इसमें दो तरह के नुकसान हो सकते हैं, या तो ये टूट सकता है, ये रप्चर हो सकता है, या फिर ये इसमें सोजिश हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन होगी तो एक्कीलेस टेंडिनाइटिस है, और अगर रप्चर हो जाए तो एक्कीलेस टेंडन रप्चर है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि इसकी कॉमन कॉजेज़ क्या क्या होती हैं, कि क्यों ये टेंडिनाइटिस हो सकता है, यानी सोजिश इसमें क्यों हो जाती है, और ये टूटने के किन लोगों में इम्कान होते हैं ये पट्टा। अच्छा, सोजिश होती है उन लोगों में जो कि इसका बहुत रेपिटेटिव, ज़ाहिर बात है, इस्तेमाल, उनका काम इस तरह का है कि ये वाला पट्टा बहुत ज़्यादा टेंडन, ये वाला इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है पाँव मतलब कोई इस तरह का हैवी काम है, रेपिटेटिव स्ट्रेस दे रहे हैं, कोई ऐसी वर्जिश कर रहा है कोई कि जिसकी वजह से बार बार जिसमें इस तरह पाँव का इस्तेमाल इस तरह से है कि एक्कीलेस टेंडन पे ज़ोर आता है। और अगर कुछ इस तरह भी है कि वर्जिश के दरमियान ब्रेक नहीं ले रहे तब भी, या ये भी मुमकिन है कि पाँव के पीछे कोई छोटी मोटी हड्डी किसी तरह से थोड़ी बाहर को निकली हुई है, जो कि बार बार इस टेंडन के साथ जब चलते हैं, जब पाँव चलता है या कुछ, तो इसके साथ जब रगड़ खाती यानी फ्रिक्शन होती है तो वो में दर्द कराती है, और ये इसमें बार बार रगड़ लगने की वजह से सोजिश भी करवा देती है। तो ये कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से एक्कीलेस टेंडिनाइटिस हो सकता है। अमूमन मतलब किस किस तरह के इसके सिम्टम्स हैं, या प्रेजेंटेशन कैसी हो सकती है, इसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं खुद से भी, और या फिर अगर कब किस सूरत में हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये वर्स होता है मॉर्निंग में, यानी मैंने अभी आपसे पहले भी डिस्कस किया कि पेशेंट्स की कंप्लेन होती है कि सुबह सो के उठे तो बेड से, बिस्तर से नीचे पाँव नहीं लगा, काफ़ी टाइम लगा के फिर उठा जाता है। तो ये एक मेजर कंप्लेन होती है। इससे आइडिया हो जाता है कि मे भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम चल रही हो, टेंडिनाइटिस वगैरह। रेपिटेटिव स्ट्रेस की मैंने पहले बात कर ली है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि माइक्रो टीयर्स हों, यानी इतनी छोटे छोटे उसके अंदर मतलब टेंडन के अंदर कट्स हों आप कह लें, या टीयर्स टूटा हुआ हो इतनी छोटी छोटी जगहों से थोड़ा थोड़ा करके, कि उसकी वजह से भी वो उसके अंदर मुस्तकिल सोजिश रहने लगती है। इन्फ्लेमेशन अगर ज़्यादा देर तक रहे, कुछ हफ्ते, 1-2 हफ्ते तक तो ठीक है। अगर 1-2 हफ्ते से ज़्यादा इन्फ्लेमेशन रह रही है, सोजिश रह रही है, तो वो स्कारिंग भी करा सकता है। स्कारिंग का मतलब है कि सोजिश खुद ही ठीक हुई, फिर ठीक हुई, तो वहाँ पे एक हमारी बॉडी का निज़ाम है कि जहाँ पे भी इस तरह बार बार सोजिश होगी वहाँ पे टिश्यूज़ बन जाते हैं। तो टिश्यूज़ स्कार टिश्यू बन जाता है, जो कि वहाँ पे मज़ीद नुकसान से रोकने के लिए बनाया जाता है, कुदरत का निज़ाम है। तो ये स्कारिंग करवा देता है। अगर मुस्तकिल रहे सोजिश, 2-3 हफ्ते तक मुस्तकिल रहे और इसका इलाज ना किया जाए, या फिर ये खुद ब खुद ठीक हो, फिर दोबारा हो, फिर हो ठीक, फिर दोबारा हो, तो ये वहाँ पे स्कार बना देगा। तो इन सारी वजूहात की वजह से टेंडिनाइटिस पॉसिबल है, या किसी सूरत में कभी कम ये स्वेलिंग भी करवा देता है, ठीक है। यानी सोजन भी हो सकती है सोजिश के साथ साथ, और हील के पिछले हिस्से में आपको दर्द भी महसूस हो सकती है अगर ये टेंडिनाइटिस की निशानियां हैं, ठीक है। तो और आमतौर पे पाया किन लोगों में जाता है, जो भागते हैं या जिनका भागने का काम है, या जो रनर्स हैं, या जो जिम या एक्सरसाइज वगैरह बहुत करते हैं, जिनके काम ऐसे कि जिनमें पाँवों का इस्तेमाल ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं घर पे अगर कोशिश करें तो कुछ एक्सरसाइजेज हैं, उनके बारे में किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगी। और उसके अलावा आप आइस पैकिंग कर सकते हैं कि आइस लगाएं तो टेंडन जो है वो थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन को वहाँ पे कम करने में मदद मिलती है बर्फ़ लगाने से, तो उससे भी थोड़ी सुकून मिलता है पेशेंट को। उसके अलावा पाँव को इमोबिलाइज़ कर लें, यानी उसको रेस्ट दें, उसको रोक लें, एक जगह पर रखें, आराम करें। जितना रेस्ट करेंगे उतना जल्दी रिकवर होगा। उसके अलावा अगर फिर भी नहीं ठीक होता तो फिर
पेन किलर्स देगा आपको, डॉक्टर दे सकता है। आप खुद भी ऑफ द काउंटर जो मिलती हैं पहले आप ले सकते हैं, 1-2 पैनाडोल वगैरह, पैरासीटामोल वगैरह, वो आप ट्राई करें। अगर उससे भी बेहतर नहीं होता तो फिर आप मज़ीद नेक्स्ट NSAIDs की तरफ जाएंगे अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ। अगर उनसे भी ठीक नहीं होता तो फिर आपका डॉक्टर आपको मशवरा दे सकता है कि स्टेरॉइड का एक लोकल इंजेक्शन यानी उस जगह के अंदर, उस टेंडन के अंदर हम लगाएं ताकि वहाँ पे सोजिश ख़त्म हो और वो आपका पाँव की मूवमेंट बहाल हो, ठीक है। और अगर ये भी मुमकिन ना हो तो कई सूरतों में अगर बार बार बहुत माइक्रो टीयर्स हों या कोई बड़ा टीयर भी आ गया हो तो फिर इसके लिए सर्जरी रिकमेंड की जाती है। लेकिन ये बहुत सारे केसेस में, ऑलमोस्ट 80% केसेस में टेंडिनाइटिस ऐसे ही ठीक हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा एडवांस इंटरवेंशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, दूसरा आ गया, अब हमने ये डिस्कस कर लिया एचिलस या एक्किलस टेंडिनाइटिस। अब है एक्किलस रप्चर। ये होता है सडन, ठीक है। ये हो किन किन वजूहात की वजह से सकता है कि या तो किसी को क्रॉनिक टेंडिनाइटिस था, पहले से उसको सोजिश चल रही थी, मुश्किल चल रही थी, लेकिन उसने आराम नहीं किया, उसने अपने पाँव को आराम नहीं दिया, रेस्ट नहीं किया, उसने ट्रीट नहीं किया होता अच्छे तरीके से, तो वो किसी टाइम पट्टा मतलब टेंडन टूट जाएगा, तो उसे टेंडन रप्चर हो गया। या सडन भी हो सकता है कि पहले कुछ भी नहीं था और सडन टेंडन रप्चर हो गया। ये उन लोगों में होता है जिनकी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा स्वेयर होती है या हार्श एक्सरसाइज जो करते हैं या जो एथलीट्स वगैरह होते हैं उनमें पॉसिबल हो जाता है समटाइम्स। तो ऐसे लोगों में इसकी सिम्टम्स क्या होंगे? बहुत शार्प सडन एक्यूट क्रूशिएटिंग पेन होगी बैक ऑफ द हील में ही। तो उसके अलावा क्या होगा कि साथ साथ ना फुट फ्लॉपी हो जाएगा थोड़ा सा। तो उसको टेस्ट करने का तरीका क्या है कि थॉम्पसन्स टेस्ट हम करेंगे। उसमें अगर हम पिंडली के मसल्स दबाएं तो आमतौर पे हमारा पाँव आगे से थोड़ा सा फ्लेक्स करता है। तो जब किसी का एचिलस टेंडन रप्चर हो जाएगा तो ये वाला टेस्ट नेगेटिव आएगा, मतलब ये पाँव पिंडलियों के मसल्स दबाने की वजह से पाँव आगे से फ्लेक्स नहीं करेगा। तो ये पॉजिटिव थॉम्पसन टेस्ट इस बात की निशानी होगी कि एचिलस टेंडन रप्चर हो चुका। डॉक्टर के पास तो जाना है, इन्वेस्टिगेशंस होंगी, ट्रीटमेंट वहीं से आपका डॉक्टर ही आपको बेहतरीन ट्रीटमेंट रिकमेंड करेगा। लास्ट में है कि कुछ लोग जो 80% ऑफ द पीपल मैंने आपसे डिस्कस किया पहले कि ठीक हो जाते हैं एक्सरसाइजेज़ के साथ, ठीक है। तो एक्सरसाइजेज़ का एक बाकायदा मैं एक शॉर्ट सी वीडियो लेके आपके लिए आऊँगी सिर्फ एक्सरसाइजेज़ एचिलस टेंडिनाइटिस के लिए। तो उसमें इंशाल्लाह आपको मज़ीद डिटेल्स मिलेंगी कि किस तरीके से आप आइसिंग और पेन किलर्स और रेस्ट और इन सब चीज़ फिजियोथेरेपी के अलावा आप किस तरीके से ऐसी एक्सरसाइजेज़ घर खुद करके आप अपने टेंडन को बेहतर बना सकते हैं, इसकी सोजिश को कम कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।